जय हिंद सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुदीक्षा आचार्य है और मैं वयम गुरुकुलम की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। जय हिंद। मेरा नाम आराध्या है। मैं वयम गुरुकुलम की कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि आज हमारे बीच उपस्थित है सीबी लाइव चैनल के फाउंडर और चीफ एडिटर चंद्रभान सिंह भदौरिया जी। सर, आपका हमारे स्कूल में दिल से स्वागत है। सर, धन्यवाद। आप नॉर्मली लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन आज हमें मौका मिला है कि हम आपसे कुछ सवाल पूछें। जरूर। थैंक यू सर, हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो सर, सबसे पहला सवाल कि सीबी लाइव चैनल स्टार्ट करने का आइडिया आपको कहाँ से आया और आपको स्टार्टिंग में क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, मीडिया में मैं 2000 से हूँ। मैंने शुरुआत की थी दैनिक जागरण अखबार से, जो उस समय भारत का नंबर 1 अखबार हुआ करता। 2011 तक मैंने इसमें काम किया। फिर मैं एक रीजनल चैनल सहारा समय में आया, तो इसमें मैंने 2011 से लगातार काम किया। कुछ ऐसे घटनाक्रम थे जब मुझे लगा कि जो ट्राइबल इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, जो रूरल इंडिया है, वहाँ की जो वॉइस है, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ की जो न्यूज़ है, वो अर्बन इलाकों के मुकाबले या दिल्ली एनसीआर के मुकाबले या जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके मुकाबले में सेंसर की जाती है या कम दिखाई जाती है। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हम यहाँ की वॉइस को दमदारी से रख सकें सरकार के सामने, सिस्टम के सामने। तो उसके लिए 2015 में हमने एक लोकल वेबसाइट बनाई, न्यूज़ वेबसाइट झाबुआलाइव.com। और फिर लगा कि हमारे यहाँ लिटरेसी की प्रॉब्लम है, टेक्स्ट खबरें बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं रूरल झाबुआ में, अलीराजपुर। तब फिर हमने इसका वीडियो वर्जन शुरू किया सीबी लाइव के नाम से 2018 में। तो 18 से जब हमने इसको शुरुआत की, तो चैलेंजेस वही थे कि रूरल इंडिया खाली था, वहाँ के इश्यूज़ को कोई मीडिया एड्रेस नहीं करता था। तो रूरल इलाकों में जाना, और जाना एक अपने आप में चैलेंज होता है। कई जगह घने जंगल होते हैं, वहाँ खबर है। कहीं डार्क यानी अंधेरा हो गया और समय कोई खबर बनती है तो आपको जाना है। तो उन सब चैलेंजेस को हमने फेस किया और वहाँ से हम लोग निकाल के लाए खबरों को। और आज जो फिगर है, आंकड़ा जो है, वो बताता है कि हम लोग लगभग कामयाब रहे हैं अपने उस मिशन में कि हम ग्रामीण झाबुआ, ग्रामीण अलीराजपुर या रूरल इंडिया की वॉइस बने। आज 14,56,000 के आसपास हमारे फॉलोअर हैं और इसमें मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटी के आते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी। चैलेंजेस कई सारे हैं, लेकिन उसको फेस करना ही हमारी ड्यूटी भी है। और क्योंकि सच को सामने लाना सरकार और सिस्टम के और समाज के सामने, ये हमारा कर्तव्य भी है। सर, आपके अकॉर्डिंग जर्नलिज्म की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए, किसी भी पत्रकार को या मीडिया संस्थान को सिर्फ पब्लिक के लिए, जनता के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। वही सबसे बड़ी जवाबदेही है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी जनता को क्या दिक्कतें हैं, उनकी खबरें क्या हैं। देखिए, न्यूज़ का अर्थ आप समझिए कि NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, चारों इलाकों की खबर को रखना, उसको पेश करना, यही न्यूज़ है। तो हमारी जिम्मेदारी वही है कि किसी भी गांव में, किसी भी इलाके में बिजली, पानी, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो शासन की योजनाएं हैं वो ग्राउंड पे किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही हैं, उस अंतर को ढूंढना। अगर वहाँ पे जो शासन ने योजना बनाई है और वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं है प्रॉपर, उसको ढूंढ के सरकार के संज्ञान में लाना ताकि कमियों को दूर किया जा सके, यही हमारी जिम्मेदारी। सर, आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और आप कई गांव-गांव जाकर लोगों की दिक्कतें हम तक पहुंचाते हैं, हमें दिखाते हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो आपको पर्सनली बहुत टच कर गया? देखिए, ये इसको हम इस रूप में लेते हैं, कई ऐसे घटनाक्रम हैं, एक दो नहीं, कई ऐसे घटनाक्रम हैं। हम लोगों ने जर्नलिज्म को एक माध्यम बनाया कि कैसे हम अपने सामाजिक सरोकार को पूरा कर सकते हैं। और हमको इस बात की खुशी है कि हम बेहतर कर पाए। पिछली 8 साल की जो सीबी लाइव की यात्रा है, 7 साल की, उसमें हमने करीब 100 से ज़्यादा लोगों के चोरी किए गए पीएम आवास ढूंढ के वापस उनको दिलाए। मतलब कागज पे बन गए थे, जमीन पे नहीं थे, तो हम उसको चोरी बोलते थे।
तो सरकार एकदम अटेंशन में आती थी कि अरे ये कैसा हो गया। मोदी जी की जो सोच है कि गरीबों के घर पक्के बने, अब मोदी जी यहाँ घर घर गांव गांव तो नहीं आ सकते, कुछ नीचे के स्तर पर गड़बड़ियां हो जाती थी। हम लोग ढूंढ के कामयाब हुए कि उनको हम वापस दिलवा पाए। हमने 1,000 से ज़्यादा अपनी खबरों से हैंडपम्प खुदवाए। हमने 5,000 से ज़्यादा हमारे जो मजदूर भाई हैं गुजरात महाराष्ट्र में, उनकी रुकी हुई मजदूरी वापस दिलवाई। कई ऐसे किस्से हैं जो हम करने में कामयाब रहे। और अभी जो सबसे ज़्यादा, जैसा आपने कहा कि जो दिल को छूने वाला पल है या सुकून देने वाला पल है, तो दो किस्से हैं। एक किस्सा ये कि हमने जोबट के पास एक गांव में एक ब्लाइंड दंपत्ति थे, मूक बधिर, सॉरी, वो न सुन सकते थे न बोल सकते थे, और वो एक गिरे हुए झोपड़े में जो 70% गिर गया था उसी में रह रहे थे। और उनकी कुल गृहस्थी की कीमत होगी 1,000-1,200 रुपये, उससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं था। तो हमारे संज्ञान में आया, जब हम लोग वहाँ पर गए तो इन विषम परिस्थितियों में भी हमने उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा। मतलब इतना जीवन में कष्ट था उनके कि शायद एक टाइम कोई पड़ोसी उनको एक आध रोटी, दो रोटी दे जाता था, नमक के साथ वो लोग खा लेते थे। और फिर भी हमने उनको मुस्कुराते देखा, मूक बधिर होते हुए। तो जीवन में चैलेंजेस जो होते हैं उसमें किस तरीके से वो शख्स मुस्कुरा रहे थे, वो दंपत्ति, वो दिल को छू गया। हम लोगों ने बीड़ा उठाया, हमने प्रशासन से संवाद किया। फाइनली 3 महीने के अंदर उनका पक्का मकान बन के तैयार हुआ, उनको शिफ्ट किया गया, उनका बीपीएल कार्ड हम लोगों ने बनवाया, उनको राशन मुफ्त का जो मिलता है योजना में वो मिलने लगा, उनको उज्ज्वला योजना की टंकी मिल गई। और साथ में जो शासन की ओर से जो मदद होती है रेड क्रॉस फंड से, कहीं दूसरी मद से, तो हमने उनको 50,000 रुपये की मदद भी दिलवाई। तो ये हमारे लिए सुकून की बात थी। और ये हार्ट टचिंग बात ये थी कि इन विषम हालात में भी वो दंपत्ति मुस्कुरा रहा। सर, आज के समय में स्टूडेंट्स और यूथ मोबाइल और सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो क्या आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, ऐसे जो यूथ हैं, दो चीज़ें हैं, आप मोबाइल में क्या देखते हैं ये सबसे अहम होता है। मोबाइल में रामायण भी है, महाभारत भी है, और कई नेगेटिव चीज़ें भी हैं। दूसरा, आप कितना समय बिताते हैं इसके ऊपर भी तय करता है। रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, इस चीज़ को हमको समझना होगा। देखिए, आपको समय के साथ चलना है, आपको मोबाइल भी ज़रूरी है, लैपटॉप भी ज़रूरी है, एआई भी ज़रूरी है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। एक लाइन खींचनी होगी कि आप कितना यूज़ करेंगे, कितने घंटे चलाएंगे, और उस दौरान आप क्या देखेंगे। तो आप उसका अगर पॉजिटिव पक्ष लेके चलेंगे तो उसका, उसमें कोई बुराई नहीं है, स्वागत करना चाहिए, लेकिन एक समय सीमा होना चाहिए। अब जैसा आपने शब्द यूज किया, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप किस चीज से किस रील को देखकर, किस कंटेंट को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज भी जैसे करीबन इंटरनेट पे 2 से 3 घंटे बिताता हूँ 24 घंटे। तो मैं खुद को अपडेट रखने के लिए मैं बीबीसी देखता हूँ, मैं डीडब्ल्यू देखता हूँ, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ता हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट को पढ़ता हूँ, इंडिया के सारे टॉप मोस्ट अखबारों को सुबह पढ़ता हूँ, शाम को लेट सोने के पहले सारा ग्लोबल मीडिया को मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने अगर अपना टाइम कंज्यूम किया है मोबाइल पे, तो मैंने उससे कुछ पाया है। अब मैं उसकी जगह फिल्में देखूंगा, मैं अगर कुछ और करूंगा, तो मुझे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम। सर कई बार ऐसा होता है सच दिखाने में बहुत प्रेशर या डिफिकल्टी आती है, तो आप ऐसी सिचुएशन में खुद को कैसे स्ट्रांग रखते हैं, कैसे पॉजिटिव रखते हैं? देखिए, ये चैलेंजेस हर किसी के सामने आता है, मीडिया में भी आता है। मेरे 25 ईयर्स की जो जर्नलिज्म की जर्नी है, उसमें मैंने कुछ पुलिस केस झेले हैं, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी 2000 में, तो जब आप सिस्टम के खिलाफ खबरें करते हैं तो एक नेक्सस होता है कई बार, कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, साथ में कुछ कारपोरेट या क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, उनका एक नेक्सस होता है। तो वो ये चाहते हैं कि या तो आप उनके लिए उनकी वाहवाही करें, या फिर आप खामोश रहें। और जब आप खामोश नहीं रहते हैं, तो वो कई ट्रिक अपनाते हैं कि आपको कैसे वो डिमोरलाइज करें, कैसे आपको वो करें। तो इन चीज़ों से शुरुआत में हम भी जूझे, लेकिन हम लोग अडिग रहे, उसको चैलेंज किया।
खुद मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वो सारे केस, ज़्यादा नहीं थे, 3-4 थे, क्रश हुए। हाई कोर्ट ने सारी एफआईआर रद्द कर दी। उसके बाद फिर इन सिस्टम को लग गया कि ये तरीका नहीं है इसको रोकने। तो हम वो लगभग, मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि जो हमने सोचा ये दिखाना है वो हमने आज तक दिखाया। और जब आप अपने मिशन को, विजन को लेकर डेडिकेटेड रहते हैं, तो ऐसे लोग भी फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं कि ये नहीं मानेगा, ये करेगा। तो आपको अड़े रहना है। ये सब चैलेंजेस तो आएंगे, पहले भी आए हैं, आज भी आते हैं, आने वाले युग में भी आएंगे, लेकिन आप अड़े रहे। लेकिन आपका जो इंटेंशन है ना, वो साफ होना चाहिए। आपका इंटेंशन गलत है तो फिर आप इस लड़ाई को फिर जीत नहीं पाएंगे। आपका इंटेंशन सही है तो फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। सीबी लाइव चैनल को लेकर आपका फ्यूचर विजन क्या है? जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो झाबुआ से की थी, और आज हम लोग झाबुआ के अलावा अलीराजपुर, धार, बड़वानी, रतलाम और दाहोद की भी खबरें करते हैं। राइट नाउ हमने अभी अभी इंदौर की भी शुरू की है। और इसका फ्यूचर के जो हमारा इरादा है कि हम इसको मालवा निमाड़ तक पूरा फैलाएंगे, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो इस इलाके में है। और हमको जब जब भी हम लोग खबरें करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो डिमांड्स आती है कि आप खरगोन में भी आइए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, खंडवा में आइए, कई जगह से है। तो हम लोग इसको मालवा निमाड़ में फिलहाल अगले 2 से 3 सालों में पूरा विस्तार कर लेंगे। मालवा के, निमाड़ के 5-6 जिलों में भी हम हैं, लेकिन आगे चल के सारे 12-13 जिलों में हम इसको कवर करेंगे। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, तो इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। आप लोगों को भी शुभकामनाएं। सर, आप हमें स्टूडेंट्स के लिए रियल लाइफ इंस्पिरेशन हो। हम विश करते हैं कि आप हमेशा सोसाइटी की आवाज़ बनते रहें। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। थैंक यू। जय सर, हिंद। हमारे उम्र के विद्यार्थियों के लिए आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहें तो? देखिए, ये वो दौर है आप लोगों का जहां से आपको अपने जीवन की दशा और दिशा तय करनी है। तो अपने लक्ष्य तय कीजिए, विजन क्लियर रहिए और डेडिकेटेड रहिए अपने विजन को पूरा करने के लिए। और जब तक, जैसे अमिताभ जी गाते हैं शायद वो, कि जब तक न सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के न भागो तुम। वही है, जब तक आप अपना मिशन पूरा नहीं कर लेते, आप डेडिकेटेड होकर लगे रहिए। और आप एक अच्छे स्कूल, अच्छे संस्थान के स्टूडेंट हैं। यहाँ भी आपको एक अच्छा इंसान बनने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वातावरण उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि आप लोग और आप जैसे तमाम स्टूडेंट यहाँ के कामयाब हों। मेरी शुभकामनाएं।